वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अगेन हम एक जे मेन 2022 का कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन है, उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ऐसा एक ऑलरेडी सवाल हम पहले करवा चुके हैं, सेम मतलब वैसे डिट्टो है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कर सकते हैं। विथ अ प्लेट एरिया कितना ए, प्लेट एरिया ए इच स्टेयर, मतलब हर एक स्टेयर का प्लेट एरिया उसने क्या दे रखा है, ए दिया है। एंड दैट इज कनेक्टेड विथ अ वायर ऑफ लेंथ कितना, बी, एक वायर से कनेक्टेड है जिसकी लंबाई की लेंथ कितनी भाई, बी, एज शोन इन फिगर। बहुत बढ़िया। बोलता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट इज, उसने इतना दे के रखा है, पूरे होल अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या दे के रखा है, एक्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई 15 बी। तो अपने से बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, बेसिकली एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। मतलब आप पहले सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, पहली बात सवाल में खुद ही उसने दे दिया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी है और हमसे एक्स पूछा है, तो सिंपल सा तरीका है, आप जो भी अरेंजमेंट दिया है उसका आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसकी वैल्यू किसको इक्वेट करेंगे, इसके बराबर, और एक्स की वैल्यू वहां से मिल जाएगा अपने पास। समझ में आया, क्योंकि सवाल खुद ही बोला है कि भाई इस पूरे से अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये है। अरे बोलो भाई, ठीक है, तो चलो तो इसको कर लेते हैं, ये तो बड़ा ही आसान सा बात है। अब सिंपल सा बात है कि इसने खुद ही बोला है कि एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एवरी प्लेट, यानी कि एवरी जो ये दिख रहा है स्टेयर, उसका प्लेट एरिया कितना है, ए, और एक वायर से कनेक्टेड है जिसकी लंबाई कितनी है, बी। ठीक है, अच्छा, तो हम तो सबसे पहली बात तो इसका करें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो इस पूरे होल अरेंजमेंट को आप कितने कैपेसिटेंस में डिवाइड कर सकते हैं सर? हमें तो लग रहा है कि इसको हम इसका एक सिंगल कैपेसिटर मान ले, इसको आप क्या मानेंगे, दूसरा, इसको क्या मानेंगे, तीसरा। इस पूरे होल अरेंजमेंट को हम 3 कैपेसिटर में डिवाइड कर देते हैं, और लॉजिकली देखें तो हमें इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस पूरे जो प्लेट की पोटेंशियल है वो क्या रहेगी, सेम, और इसकी पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि तीनों कैपेसिटर जो आपस में किसमें, पैरेलल में। तो ठीक है, हम पहले C1 की वैल्यू लिखते हैं। देख C1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, बोल सर? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, और ए, प्लेट एरिया में कोई लफड़े वाली बात नहीं है, यहां भी ए और यहां भी ए, डायरेक्ट लिखेंगे। और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी आप लिख सकते हैं, देख ये बी 2b, और ये भी 4b, और ये कितना, 5b। मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 5b। तो नीचे में क्या लिखेंगे, 5b, है ना, क्लियर है। अच्छा, आगे हम C2 लिखते हैं। C2, ये देख भाई C2। अब तो C2 क्या लिखेगा, C2 मतलब इस प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो क्या बनेगा देखना, एप्सिलॉन नॉट ए, अगेन इस प्लेट का एरिया कितना है, ए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये b 2b एंड b, एंड फाइनली क्या बनेगा अपने पास, 3b। एंड मेरे दोस्त C3 की वैल्यू क्या आएगी, C3 की वैल्यू सिंपल, एप्सिलॉन नॉट ए, और इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, b। अच्छा, तो बड़ा आसान है, हमने क्या करा है कि तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख लिया है, और सवाल खुद ही बोल रहा है कि इस पूरे अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये। तो सबसे पहले तो हम ये करें, इसका इक्विवेलेंट निकाल लें। ये तीनों चूंकि पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा, सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डायरेक्ट जोड़ना, देख सिंपल है, क्या करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए और बाई कितना, 5b, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना, 3d, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए और बाई कितना, b। सिंपल। अब इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो यहां से क्या करेंगे, देखना सुनना सर। यहां से तो आप ऐसा कर लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट ए और बाई b कॉमन ले लेंगे, क्लियर। यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/5 प्लस 1 कितना, 3, और प्लस ये तो 1 ही रहेगा ना, क्या बोलते हैं। अच्छा, अब C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहां से लिखें, एप्सिलॉन नॉट ए और बाई कितनी, b, और यहां से हम क्या करेंगे बउआ, देखो एलसीएम ले ले, 5 3 का कितना, 15, और ये कितना, 3, और ये बच्चा 5, और ये कितना, 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा, देखो 15 5 20 और 3 23, मतलब 23 एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना, 15b। ये क्या है, ये हमने निकाला है,
ये हमने निकाला है इस पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस। और सवाल खुद ही बोला है कि इस पूरे होल असेंबली का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, x एप्सिलॉन नॉट a by 15b। तो यानी हमने जो निकाला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इसके बराबर कर दे, है ना। ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है अपने को। चलिए यहां से हम कर ले, क्योंकि सवाल में खुद ही उसने बोला है कि इसकी वैल्यू वो कितना बोला है, x एप्सिलॉन नॉट a और बाय कितना 15b। और यहां से क्या बनेगा बच्चा, देखना, ये तो वैसे लिखेंगे 23 एप्सिलॉन नॉट a और बाय कितना 15b, है ना। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि ये भाई साहब सही हो जाएंगे और ये भी कहानी खत्म। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 23 रखेंगे वैल्यू, है ना। x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 23 इज जस्ट अ नंबर। तो यानी कि यहाँ पे जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था वहां पे आप क्या डेटा मतलब फिल करेंगे, देखो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 23 ओनली विदाउट यूनिट, क्योंकि ये सिंपली नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो वैसे और भी सवाल करेंगे। थैंक यू।